सध्या खासदार संजय राऊत बोलतात, थेट जाऊयात. महत्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान संसदेमध्ये बसत नाही आणि विनोद असा की त्यांच्या एक्स पोस्टवर समाज माध्यमांवरती राजनाथ सिंग, जयशंकर यांची भाषणं किती सुंदर झाली, अप्रतिम झाली, याचं वर्णन करा. बाहेर बस. खरं म्हणजे त्यांनी विरोधी पक्षाचे जे नेते काल बोलले ऑपरेशन सिंदूरवर, त्याच्यावर सुद्धा भाष्य करायला पाहिजे. मग गौरव गोगोई असतील, दीपेंद्र हुड्डा असतील, आमचे अरविंद सावंत असतील, प्रत्येकाने काल जे मुद्दे मांडले लोकसभेमध्ये त्याच्यावर सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी आपलं मत व्यक्त करायला हवं होतं. मला आश्चर्य वाटतंय की प्रधानमंत्र्यांचं मनातलं काल बाहेर पडलं. राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं, देशाचे संरक्षण मंत्री, की पाकिस्तानमध्ये घुसून पीओकेवर कब्जा मिळवण्याचं आमचं ध्येय नव्हतं आणि कधीच नव्हतं. राजनाथ सिंह ने कल कहा है सदन में कि पीओके में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर पीओके का कब्जा लेने का हमारा इरादा नहीं था. ये बहुत गंभीर बात है. बीजेपी बार बार बोल रही थी कि हमको अगर प्रधानमंत्री दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो हम पीओके में जाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे. योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे. लोकसभा में अमित शाह बोल रहे थे कि पीओके के लिए हम बलिदान देंगे. लेकिन कल उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है, और उस भाषण का प्रधानमंत्री गौरव कर रहे. यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की ये मंशा स्पष्ट है, वो पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो अखंड भारत नहीं बनाना चाहते, और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी हासिल नहीं करना चाहते. तो ये सरकार क्यों बैठी? ये बहुत ही लज्जास्पद बात कल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की है और उसकी निंदा होनी चाहिए. बहुत ही बुरी बात है. देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन सा ऑपरेशन सिंदूर आप करने जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे थे? पाकिस्तान को आप पूरी तरह से खत्म करने का आपका इरादा था, लेकिन आपके रक्षा मंत्री का सदन में बोल रहे हमारा वो इरादा नहीं था. जर एकीकडे ऑपरेशन सिंधू की चर्चा होती, दुसरीकडे पाकिस्तान सोबत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय सरकार करते. मैं असुद्दीन ओवैसी का अभिनंदन करता हूँ. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उसने कल सदन में ऑपरेशन सिंधु के दरमियान उठाया. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा. आप कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा. ये प्रधानमंत्री की भाषा है. तो क्या टेरर और क्रिकेट एक साथ चलेगा? और ये क्रिकेट के मुखिया कौन है? तो आपके गृह मंत्री के बेटे हैं. उनके लीडरशिप में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट खेला जाएगा. क्या आप उस बारे में अपने गृह मंत्री से सवाल करेंगे? अगर पाकिस्तान के साथ, टेरर के साथ क्रिकेट हो रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर और हमारे सैन्य पराक्रम का अपमान है. इसके लिए गृह मंत्री का कोर्ट मार्शल होना चाहिए. कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए? सबसे पहले पहलगांव का हमला जो है तो रोक नहीं पाए, उनकी जिम्मेदारी है. कश्मीर में उनका राज है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपके राज्यपाल बैठे हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, आपके पुलिस है, पूरे राज्य में FFA लगाया है, आर्म एक्ट लगा है. आप यहाँ से कश्मीर कंट्रोल करते हो तो जिम्मेदारी आपकी. आपका इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया. प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले सकते, उनकी बात नहीं मानती इसलिए. लेकिन 26 लोगों की हत्या जिस गृह मंत्रालय की बेफिक्री से हो गई है,
उस गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे। 12 बजे आज एचएम बोलेंगे भी। बोलने दो, उनसे बोलने से क्या होता, क्या होगा बोलने से? ये सरकार का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इतना बड़ा अपराध ये लोगों ने किया है, 26 लोगों की जानें चली गई, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे और कुछ हो, ये सरकार ने जिस तरह से हमारे सैनिक अभियान का राजनीतिकरण किया है, उनका कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। विरोधक जो है ये बताते जा रहे हैं कि पहलगाम के जो टेररिस्ट है वो किधर है। कल ऑपरेशन महादेव, देखिए, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ये नाम भी सोच लीजिए। धर्म की बात नहीं की सैनिक अभियान में। ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। आपको मालूम है ऑपरेशन ब्लू स्टार नेहरू ने किया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय। हाँ, क्या ये नामों से आपको नफरत है? ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। हाँ, ऑपरेशन सिंधु वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए, फिर आप और कुछ करेंगे। सर, जय शाह क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असल्यामुळे खेळाचं मॅचेस आयोजित केले जाते, बिझनेस पाहिला जातोय का? देखिए, आपने क्या कहा था, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। तो टेरर और क्रिकेट एक साथ कौन कर रहा है? बीजेपी कर, अमित शाह के बेटे कर, समझा? ये चलेगा बीजेपी? बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को ये चलेगा? मोदी जी को चलेगा? देवेंद्र फडणवीस को चलेगा? टेरर एंड क्रिकेट एक साथ बड़े हिंदुत्ववाद का नारा लगाते हो। उन्होंने दो चीजें बोली है, तहौर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया और टीआरएस के ऊपर जो डेजिग्नेटेड किया गया। बात ऐसी नहीं है, बात ऑपरेशन सिंदूर की करो, बात पहलगाम की करो, यहाँ वहां मत भटको, कोई फर्क नहीं होगा। हम ऐसे देखते हैं। और क्लैरिफाई करने की कोशिश है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प 30 बार नहीं कहता कि मैंने वॉर रुकवा दिया। पॉलिसी अच्छी